ओके, हेलो गाइस। सो ये है एपिसोड नंबर 2, रोड मैप टू 1600 प्लस, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा मैं कैसे खेलता हूँ, किस हिसाब से सोच रहा हूँ। करेंटली मेरा रेटिंग जो नियरली 2000 है और अभी ओपोनेंट का रेटिंग है ऑलमोस्ट 1870। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ D4 से। मैंने खेला D5, फिर मैं खेलता हूँ। तो अगर लेट सपोज ऐसा भी कर सकते कि वो ले सकते हैं, पर क्या है कि स्टार्टिंग में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी मैं पॉन को आगे बढ़ा दूंगा। अभी आप देखोगे सेंटर मेरा ही कंट्रोल रहेगा और उनका पॉन भी अब अटैक हो रहा है। तो बेटर यही है कि स्टार्ट में नहीं लेना चाहिए, तो वही उन्होंने किया, नहीं लिया। अब मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे मैं तो चाहे तो डेवलप भी कर सकता हूँ, पर वो वैसे भी लेने ही वाले हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया। बाद में ऐसे अगर वो लेते हैं तो बाद में भी हम ऐसे ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी मैं भी लूँगा और वो भी लेंगे, तो फिर से अपने कोई फिर से हमारे पास ही चांस आ जाता है, तो हम फिर से खेल सकते हैं। मैंने खेला नाइट F3, सॉरी नाइट C3। उनने खेला नाइट F6, फिर मैंने खेला नाइट। फिर हम बस डेवलप कर रहे हैं। अभी ये वाला जो स्टेप है E3, इसको मैंने अभी चला, क्योंकि वो पहले चल देता तो मेरा जो डार्क विषय वो बाहर नहीं आ पाता। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्शन है कि मैं क्वीन को मार दूँ। क्वीन को मारूंगा तो एक दिक्कत ये था कि ये जो रूक है अपना, उनका जो A8 पे जो रूक है वो क्या है कि डायरेक्टली अटैक कर सकता है A2 पॉन पे, तो मैं अपना रूक हिला नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अभी रहने दिया। अगर वो अटैक कर देते, सॉरी लेट्स सपोज अगर मैंने ऐसे कुछ खेला और उन्हें अटैक कर दिया, तभी क्या है कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ कि लेट्स सपोज उन्होंने ऐसा कुछ खेला, मैं यहाँ पे इसको मार दूंगा। फिर वो अगर मारेंगे तो फिर मैं इसको मार दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा, पॉन मिल जाएगा। इसने मैंने रहने दिया। मैंने चला बिशप, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट कैसल भी करना और डेवलप भी करना था। अब उनने यहाँ पे रुक चला। अब क्या है कि अगर मैं अभी लूँगा, जैसे अभी ले लिया, तो अगर वो खेलेंगे तो मैं दोनों को अटैक कर पाऊँगा। तो उनका पॉन जा रहा है, इसलिए मैंने अभी अटैक किया। उनने लिया, मैंने रखा। उनने अपना प्लेस चेंज कर लिया रूक का। मैंने ले लिया, एक पॉन एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास। वो अटैक कर रहे हैं, मैंने फिर से वहीं रख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर उन्हें जैसे चला मैं लेता, तो क्या है कि या तो नाइट या बिशप को चांस मिल जाता आगे आने का, तो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब उन्होंने खुद ही ले लिया। अब देखिए, अब मैंने नाइट से मारा है, मेरा नाइट आगे बढ़ गया, इसलिए नहीं लेना चाहिए, बेटर वही नहीं लो। उन्हें नाइट को चला, मैंने पीछे किया। अब क्या है कि कहीं भी लेट्स सपोज यहाँ पे तो कहीं नहीं चल सकता अपन। B8 B1 पे डाल सकते हैं, पर B1 पे डालेंगे तो अपना रूक जो है ना वो जा नहीं पाएगा, इसलिए क्या है कि बेटर यहीं पे डालें। अब क्या है कि उनका नाइट तो बहुत एक्टिव है, इसलिए नाइट को मारना बेटर है, वो भी नाइट से। क्योंकि बिशप से मारेंगे, बिशप थोड़ा ज़्यादा एडवांटेजेस रहता है, इसलिए नाइट से मारना बेटर है। उन्हें लिया। उनका पॉन आइसोलेटेड तो नहीं है, पर बहुत आगे आ चुका है, तो इसको अटैक कर सकते हैं इजीली। अब मैंने खेला नाइट B5 के पास, क्योंकि मेरा अभी प्लान ऐसा है कि अगर मैं इस कैसे भी बिशप को हटा दूँ, तो अगर मैं नाइट को इधर रख दूंगा C7 पे, तो फोर्क कर सकता हूँ रूक्स को। उन्हें खेला, मैं अपने नाइट को सपोर्ट किया। उन नाइट को मार दिया, मैंने मार दिया। मेरा क्या है कि आइसोलेटेड 5 बन चुके हैं, 2। पर इसका एक एडवांटेज ये था कि अभी नेक्स्ट आप देखेंगे, उनने ऐसे रखा तो मैंने अपना पॉन को आगे बढ़ा दिया। अब उसको बिशप या नाइट ही हिला सकते हैं, अदरवाइज रुक तो उसको कुछ कर नहीं सकता है। अब यहाँ पे उनका प्लान ये है कि वो तो अभी ट्राई करेंगे कि ये वाला पॉन को मारने का जो B6 पे है, तो फिर मेरा बेस्ट ऑप्शन ये बचता है कि मैं ये बिशप को अटैक करूँ, नहीं तो फिर वो मारेंगे। अभी क्या है कि मैं बिशप अटैक करने के लिए बीच में हमारा वाइट बिशप है। अभी अगर मैं इसको यहाँ चलूँगा तो क्या है कि मेरा ये पाना आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर मैं ऐसा ना करके अगर मैं यहाँ चल दूँ,
और बाद में अगर ये वाले पॉन की तरफ पुश कर दो फिर इसको भी कोई अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे चला। बुनने वहाँ चला। अब क्या है कि मैंने कर दिया इसको अटैक। अब अगर वो लेते, मैं लेता, उनको नहीं लेना ही पड़ता, फिर मैं लेता, फिर वो अगर ये लेंगे भी तो क्या है कि मेट हो रहा है, इसलिए क्या है कि वो ले नहीं सकते एक्चुअल में, वो पॉन को नहीं ले सकते। तो उन्हें बैक कर दिया, मैंने अपना एक और रुक को डाल दिया। अब अगर देखेंगे तो मेरा ये वाला भी ओपन फेल है, मोस्टली सब पीसेस एक्टिव है। अब उसको अटैक करे कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि अब मैं पॉन को पुश कर दूंगा। उनने भी अपना बना दिया है कि चेक मकर चेकमेट हो रहा है, तो इसके लिए पॉन आगे पुश कर दिया उनने, मैंने पुश कर दिया, उनने खेला। एक्चुअली ये खेल के मेरे को एडवांटेज है, क्योंकि अभी मैं डबल कर सकता हूँ रुक्स को। अब क्योंकि रुक लास्ट रैंक पे नहीं है तो मैंने जाके चेक दे दिया। साथ में क्या है कि ये वाला पॉन भी वीक है, तो मैंने यहाँ रख दिया। वो ने वहाँ चला है, चले मतलब कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम तो अभी अटैक करेंगे पॉन को। वो ने यहाँ रखा, कोई दिक्कत नहीं है उसका, हमने यहाँ पे रख दिया है। मतलब अभी क्या है कि बिशप हिल नहीं सकता, बिशप नहीं हिल सकता, नाइट भी नहीं हिल सकता, बिशप हिलेगा तो नाइट मर जाएगा। उन्हें यहाँ पे रखा। अब मैंने रूक को इसलिए इधर चला क्योंकि अगर वो लेट सपोज रूक टेक्स करेंगे, यहाँ रखेंगे तो फिर मेरा क्वीन प्रमोशन हो रहा है, इसलिए मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि मैं पॉन को आगे पुश करूँ। तो उन्हें लिया, मैंने लिया। अब उन्हें यहाँ पे रखा, अब मैंने बिशप के यहाँ रखा। अब इसको क्या है कि कोई नहीं मार सकता वाला जो पॉन है, पर दिक्कत के प्रमोट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा क्योंकि उनका रूक वहाँ पे रखा हुआ है। अब उन्हें ये चला है, नेक्स्ट स्टेप में वो बिशप से वो पॉन को मार ही देंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने किया रूक टेक्स बिशप। हम लोग एक्सचेंज डाउन डाउन है अभी, तो उन्होंने किया नाइट टेक्स। अब मैंने कि यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे चला बिशप टू c6। इसका रीज़न ये था कि अगर वो उसको मार देंगे तो मेरा क्वीन तो प्रमोट हो ही रहा है, और अगर उसको नहीं मारेंगे, कहीं पे भी रख दिया, मतलब चेक भी दे दिया कुछ भी, उसके बाद अभी क्या ही कर सकते हैं, मतलब वो तो क्वीन तो प्रमोट होना ही है, क्योंकि अभी नाइट भी नहीं रोक सकता उसको, इसलिए उन्होंने लिया, मेरा क्वीन प्रमोट हो गया। अब यहाँ से तो बस ज़्यादा कुछ बचा नहीं था गेम में, बस पॉइंट्स लेना है जितने हो सके। चेक, यहाँ पे बस पॉन ही पुश करना और कुछ तो है नहीं इधर, बस इतना यही था गेम। सो यही था गाइस गेम। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए गेम में, या और कुछ डिटेल में बताना है, या और कुछ चेंज करना है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब।